मैं माननीय मंत्री विपुल गोयल जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं जोहार सैनी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे माननीय मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं विशाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो माननीय मंत्री रणवीर गंगवा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। दीपक शर्मा जी, अजय मित्तल जी, दीपक शर्मा जी। मैं विशाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि माननीय मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। आप देख रहे हैं तमाम जो भी पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है। कई वादे किए गए हैं, बड़े वादे किए गए हैं। 50 से ज़्यादा वादे शहर की जनता से कांग्रेस की तरफ से किए जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और उनके साथ 5 नेताओं को और जिम्मेदारी दी गई थी घोषणा पत्र बनाने की, तो घोषणा पत्र आज जारी करने का समय और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही समय में घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसकी बड़ी बातें क्या कुछ हैं वो भी सामने आ जाएंगी। क्या कुछ मुख्य रूप से रहने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रदूषण सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया और शहरों के सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प उनका है। सीसीटीवी कैमरे, स्वच्छ और प्रदूषण, गंदगी मुक्त जल निकासी की समस्या जो है और पार्किंग की जो समस्या है उस पर फोकस किया गया है। तो देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ मुख्य घोषणाएं पार्टी के संकल्प पत्र में, पार्टी के घोषणा पत्र में रहेंगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं और संकल्प पत्र की जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मंच पर मौजूद हैं और पंचायत मंत्री भी मौजूद हैं, पूर्व स्पीकर यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नज़र आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी बढ़ेगा, यानी कि कुछ ज्वाइनिंग भी होनी है। हालांकि कितना कुनबा बढ़ेगा और कौन से बड़े चेहरे वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब से कुछ ही देर में घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा, संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और ये की तरफ से अब से कुछ ही देर में ये घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र तैयार किया है घोषणा पत्र समिति ने, जिसके चेयरमैन थे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, उन्होंने और उनके साथ सुरेंद्र पूनिया, कोमल सैनी, वेदपाल एडवोकेट और सुभाष चंद्र, ये पूरी टीम 5 लोगों की टीम जिन्होंने इस घोषणा पत्र को तैयार किया है और अब से कुछ ही देर में घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 17 सितंबर 2024 को जो अपना संकल्प पत्र सरकार बनाने के लिए आप सब लोगों के सामने रखा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ तभी 60 वादे उसके अंदर सारे के सारे धरातल पर लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हरियाणा के संगठन को मजबूती देने वाले, रफ्तार देने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री फडणवीस शर्मा जी,
हमारे कैबिनेट में मेरे साथी भाई रणवीर गंगवा जी, भाई कृष्णलाल पवार जी और हमारे राज्यसभा सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे पूर्व में अनेकों पदों पे रहे कंवरपाल जी, हमारी विधायक जो विधानसभा में साथी हमारी आंटी शक्ति रानी शर्मा जी, हमारी यहाँ की बहुत ही वरिष्ठ नेता बहन बंटो कटारिया जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अजय मित्तल जी, हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी, आज जो पूरा ये संकल्प पत्र या जितने भी जो लोग यहाँ पर सामने बैठे हैं, आज इनको जिताने के लिए, आज इनको पंचकुला का फर्स्ट नागरिक बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसे शानदार बंसल जी, हमारी पानीपत की मेयर जो मन संचालन कर रही थी बहन कोमल सैनी जी, और जितने भी जो कार्यकर्ता और पंचकुला के जो गणमान्य व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस पूरे पंचकुला चुनाव की जो बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, ऐसे मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, 2026-27 का जो बजट था वो 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट माननीय नायब सैनी जी ने प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रदेश के प्रति सोच क्या है। उसके अंदर जो पिछले जो हमारे बजट से वो 10%, 10.3% की जिसके अंदर इजाफा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे संकल्प पत्र की बात हो कि 2017 जो संकल्प जो वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता से किए, 60 वादे धरातल पर उतारने के साथ साथ 120 ऐसे संकल्प तैयार हैं जो जल्दी ही जिनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो मित्रों, ये कार्य चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो विपक्ष भी कहता है भाई जो ये करते हैं वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी बात का परिचायक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प पत्र के वादों को धरातल पर उतारना और माननीय मोदी जी की सोच और माननीय मोदी जी की विजन को तो आगे ले जाना, और 2047 का भारत कैसा हो, विकसित भारत हो, उसके साथ हरियाणा कंधे से कंधा मिलाकर चले और एक अग्रणी भूमिका निभाए, ऐसा प्रदेश बनकर तैयार हो, ऐसे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। और आज यहाँ के नगर निगम चुनाव का जो पंचकुला के साथ साथ अन्य 6 जगह पर भी चुनाव है, चाहे अंबाला के अंदर, सोनीपत के अंदर, सांपला के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, और इसके अलावा जो टोटल 7 जगह जो चुनाव है उनके आज संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। संकल्प पत्र के विमोचन से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का उस शहर के प्रति विजन, क्योंकि सरकार का पूरा विजन तो आप लोगों ने देखा कि 2017 जो वादे किए उनको धरातल पर उतारने के साथ साथ अनेकों अन्य ऐसे काम जो संकल्प पत्र के अंदर नहीं थे लेकिन आज की जरूरत थे, उनको अपनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इस बजट के अंदर जो 2026 का जो बजट था, इतनी सारी घोषणाएं, पूरा समावेशी बजट जिसे कहते हैं कि हर आदमी को छूने वाला बजट और हरियाणा की रफ्तार को, डेवलपमेंट की रफ्तार को बढ़ाने वाला बजट पेश करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ विमोचन, पंचकुला के साथ साथ प्रदेश का विजन, अन्य नगर निगमों का लोकल जितनी भी जरूरत है उनको पूरा करने का संकल्प लेने का काम आज यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री जी इस विमोचन को करने के साथ साथ हमें आशीर्वचन भी देंगे कि आप विजन क्या सोच उनकी इस नगर निगम चुनावों के साथ साथ हम हरियाणा के प्रति है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और पूरी टीम से कि संकल्प पत्र का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी अतिथिगण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कृपा वो आए और अपना मार्गदर्शन हम सबको दें।
भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि जो लोकतंत्र का पर्व और इस निकाय चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, आज उसका संकल्प पत्र हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सेठ जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। एक बार जोरदार स्वागत। इस संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उसको हमने सम्मिलित करने का काम किया है। और इसके जो मंत्री प्रभारी के रूप में विपुल गोयल जी ने प्रस्तावना रखी और जो उसमें बातें भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय की, उसमें हमारे संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा जी, माननीय कृष्णलाल पवार जी, रणवीर गंगवा जी, राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, विधायक कालका शक्ति रानी शर्मा जी, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व मंत्री गौरपाल गुर्जर जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन बंतो कटारिया जी, जिला के अध्यक्ष पंचकुला अजय मित्तल जी और यहाँ के मेयर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी, सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छायाकार पत्रकार साथी। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र में बात कही है और उसको पूरा करने का काम सरकार करती है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठ जी ने जब विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व में जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें से 63 वायदों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठ जी ने किया है और बहुत जल्दी जो बचे हुए हैं उनको भी हम पूरा करने वाले हैं। इसी प्रकार से जो आज संकल्प पत्र इस निकाय चुनाव का हमने आज जारी किया है, जो पहले हमने जारी किया था, जो भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आपका आशीर्वाद से बड़ी थी, हमने उन सब कामों को पूरा करने का काम किया है और आज नई सोच के साथ, नए विजन के साथ आज ये संकल्प पत्र जनता को समर्पित है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है कि जब भी हम संकल्प पत्र जारी करते हैं, अगले चुनाव में जाने से पहले उसको 100% अक्षर से पालन करते हुए पूरा करने का काम करते हैं। यही हमारी पार्टी की सोच है, यही हमारी सरकार की सोच है और इसी सोच के कारण से हरियाणा प्रदेश में जो नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी और बड़ी मजबूती के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां 7 जगह चुनाव आज हो रहे हैं, 10 मई को वोटिंग होगी, वहां 3 मेयर हैं, एक परिषद का चुनाव है और 3 नगर पालिकाएं हैं। सभी जगह हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, परिषद में हमारे वार्ड तक के हैं और निगम में भी हमारे वार्ड तक के प्रत्याशी हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करते हुए इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र में कही गई बातों को 100% अक्षर से पूरा करते हुए इसका अनुसरण करने का काम हमारी जो भी जनता के आशीर्वाद से हमारी छोटी सरकार चुनने का काम होगा, 100% उसको पूरा करने का काम करेंगे। इतना सा ही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरा विषय भी है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेताओं का भी आज पार्टी ज्वाइन करने का प्रोग्राम है, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस संकल्प पत्र का संबोधन माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद उन सब की भी ज्वाइनिंग हम करवाने का काम करेंगे। पूरी सूची और सब लोग आपके उपस्थित हैं मीडिया के सामने। आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस परिवार में जो नए लोग शामिल होंगे उन सब का भी स्वागत हम करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम की समापन करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी से कि वो आपके अपने मंच को संभालें। जी सर। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी।
अभी आपके सामने जो निकाय के चुनाव चल रहे हैं उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है और जब से चुनाव शुरू हुआ है तो अनेकों पार्टियों के सामने भाजपा के उम्मीदवार उतरे हैं और भाजपा मैदान में उतरी है। उसको देख करके अन्य दलों में भी काम करने वाले कार्यकर्ताओं में भाजपा का उत्साह देख करके भाजपा को ज्वाइन करने का मन बनाया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सबसे बड़े परिवार में शामिल होने के लिए अपने बीच में उपस्थित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और घोषणा पत्र में क्या कुछ खास बातें हैं वो भी अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ये बातें कहते हुए नजर आए कि हमने अपना जो भी हम वादे करते हैं उसको अक्षरशः पूरा करने का काम करते हैं अगले चुनाव तक, तो उसको लेकर के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी बताते हुए नजर आए कि जो वायदे 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए उन वादों में से भी तेजी से अपने वादे पूरे करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, उसी में पटका पहना करके इन तमाम नेताओं का यहाँ पर पार्टी में स्वागत भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया और मैनिफेस्टो जारी किए जाने का एक कार्यक्रम जहां मंच पर मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, पूर्व मंत्री केपी गुर्जर, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज प्रदेश बीजेपी के वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे चेहरे क्षेत्र के जो पार्टी में शामिल हुए और उनका पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो अपना जारी किया गया और इस मैनिफेस्टो में कई अहम चीजें, कई अहम वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर के लगातार जो आजमाइश जो है वो की जा रही है। राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है क्योंकि 10 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले तमाम जो वादे अपने अपने राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। संकल्प पत्र जारी करते समय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल क्योंकि इस समिति के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन रहे तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरह से जितने भी घोषणाएं, जितने भी वादे प्रदेश के लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने किए उनको भी पूरा करने का काम किया जा रहा है। महज 1 साल में 60 वादे पूरे करने का काम किया गया प्रदेश के नायब सैनी सरकार की तरफ से और जो बजट पेश किया गया पिछले दिनों उसमें भी सभी वर्गों को छूने वाला वो बजट था और 2047 तक भारत विकसित हो, हरियाणा विकसित हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है और उसी पर आधारित अब निकाय चुनाव के लिए भी ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। यानी कि शहरों को विकसित करने के लिए, शहरों को जो प्राथमिकता रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके लिए अपना संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना जारी किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। पंचकूला के पंचकमल कार्यालय में यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया है जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया, संकल्प पत्र जारी किया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के दिग्गज नेता, कई कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद हैं मंच पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। तमाम
जो भी घोषणाएं, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहरों की जनता के लिए, शहरों की जो चुनाव, निकाय चुनाव के लिए जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई हैं, तो उसमें साफ तौर पर कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कहते हुए नजर आए, बताते हुए नजर आए कि जो भी शहर के लिए प्राथमिकताएं वो इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में उनको रखा गया और उनको अक्षर से पूरा करने का काम करते हुए नजर आएंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से आश्वासन दिया गया उन शहर की जनता को, शहर के लोगों को, जहां पर ये चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें 3 नगर निगम हैं, पंचकूला में चुनाव है, अंबाला में चुनाव है और सोनीपत में। ये 3 नगर निगम जहां पर चुनाव है, जहां पर हर किसी की नजरें कि कौन यहां पर जीत दर्ज करेगा और काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। इसके अलावा एक नगर परिषद रेवाड़ी और 3 नगर पालिकाएं धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला। इनमें भी सांपला में ज़्यादातर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि यहाँ पर क्या इस बार कोई फेरबदल होगा, क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए और जिस तरह का क्षेत्र, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर है, तो ऐसे में और भी दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला। उन्हीं के करीबी प्रवीण कोच को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प इस बार रहने वाला है सांपला में। और इन तीनों निगमों में भी, तीनों निगमों पर क्योंकि बड़े क्षेत्र हैं इसलिए हर किसी की निगाहें हैं। और सांपला भले ही नगर पालिका है लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्षेत्र है, ऐसे में वहाँ पर भी हर किसी की निगाहें हैं। क्या वहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर होगा या फिर क्या कुछ परिणाम सामने आएंगे, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से अपना पहले ही, ताकि शहर की जनता को लुभाया जा सके, अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके और उनको उनके वोट हासिल किए जा सके, उसके लिए घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है जिसमें 54 वादे कांग्रेस ने किए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है एक तरह से उत्साह का माहौल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है और बीजेपी को भरोसा भी है, क्योंकि पिछले साल भी निकाय चुनाव हुए थे, उनमें ज़्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार जीते थे। तो ऐसे में इस बार भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह की है कि उन्हीं के पक्ष में लोग मतदान करेंगे, उन्हीं के पक्ष में उन्हीं के जो उम्मीदवार हैं वो जीत करके सामने आएंगे। लेकिन चुनाव एक परीक्षा होती है और इस परीक्षा के लिए इस बार कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे कांग्रेस ने रहने की कोशिश की है। हालांकि कौन आगे रहा कौन पीछे रहा ये तो परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अलर्टनेस कांग्रेस में नजर आई। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को भी पहले ही घोषित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी से पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित किए, भारतीय जनता पार्टी से पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी किया। मुकाबले में दिलचस्प इस बार कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, मतदाता क्या चाहते हैं, इन क्षेत्रों में क्या बदलाव होगा या फिर सरकार के पक्ष में माहौल जो है वो देखने को मिलेगा, ये परिणाम के बाद और वोटिंग के दिन देखने को मिलेगा। मतदाता तब तक क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कोई बदलाव चाहते हैं या फिर वैसा ही सिस्टम चाहते हैं जो चल रहा है, तो ये तो मतदाताओं को ही निर्णय लेना है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी कोशिशें पूरी की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से पहले किया जा चुका है। कई वादे किए गए हैं, महत्वपूर्ण वादे जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में तमाम बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, अलग अलग निगमों के लिए, अलग अलग नगर पालिका के लिए भी मंत्रियों को ड्यूटियां दी गई हैं और तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो चुनाव प्रचार में भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो
लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मंच पर और उनका स्वागत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया और मैनिफेस्टो जारी किए जाने के बाद अब तमाम जो नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का जो सियासी दंगल वो पूरी तरह से सज करके तैयार और अब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी मंच पर मौजूद रहे। शहरी विकास, सुशासन और नागरिक सुविधाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी का फोकस शहरी विकास पर है, नागरिक सेवाओं पर है। जिस तरह से पहले ही हालांकि डिजिटलीकरण को प्राथमिकता जो है वो दी गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए और शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण की व्यवस्था हो, बुनियादी सुविधाएं नागरिकों को मिले, उस पर पार्टी का फोकस। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, कई जो नेता और कार्यकर्ता दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने आस्था जताई है उनको पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है जिसमें शहरी विकास, सफाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है ताकि शहर में विकास की रफ्तार बढ़े, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके लिए क्योंकि यूएलबी मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हरियाणा के शहर साफ सफाई के मामले में उनकी रैंकिंग में सुधार हो। उसको लेकर के लगातार प्रयास पहले ही किए जा रहे हैं। उसी को और ज़्यादा प्राथमिकता इन निकाय चुनाव में भी दी गई है। बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं को लेकर के भी, ताकि बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी ना रहे और नागरिकों को भी, आम लोगों को, शहर की जनता को कोई परेशानी ना हो, उनके नगर निगम में जो काम होते हैं वो आसानी से हो सकें, चाहे वो नो ड्यूज़ की बात है या फिर प्रॉपर्टी आईडी की बात है या परिवार पहचान पत्र जैसी जो समस्याएं हैं उनका ताकि आसानी से समाधान हो सके, टूटी हुई सड़कें ठीक हो सकें, शहर में पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, पक्की गलियां हों, उसको लेकर के फोकस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नजर आया। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और संकल्प पत्र जारी करने के बाद आप देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में भरोसा भी है। इसी वजह से ये बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम और सभी का स्वागत मंच पर बुला करके किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबका स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद हैं। घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, उन्होंने यहां पर बताया कि किस तरह से क्या कुछ फोकस शहर की सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी तैयारियां जो है वो और तेज कर दी गई हैं ताकि सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजय हासिल हो, जीत मिले। इसके लिए पुरजोर तरीके से अपना काम जो है वो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मंत्रियों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं अलग अलग शहरों में जीत हासिल करने के लिए। संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है और अब इस संकल्प पत्र को भी शहर के लोगों तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है ताकि लोग अपने फायदे के लिए
अपनी सुविधाओं के लिए लोग वोट करें, उसके लिए प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और तमाम जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली उन्हें पटका पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं पार्टी में। तो दोनों बड़े चेहरे प्रदेश बीजेपी के और दोनों ही स्वागत कर रहे हैं उन सभी लोगों का जो पार्टी में आ रहे हैं। साक्षी बने हैं, उसके साथी बने हैं। आज आप उस टीम में शामिल हुए हैं जिस टीम का नेतृत्व देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हरियाणा में सबके दिलों में राज करने वाले और सबसे प्यार करने वाले श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के नाते हरियाणा का काम देख रहे हैं। आप आज उस टीम में शामिल हुए हैं। आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से हम पार्टी में स्वागत करते हैं। फोटो के बाद नीचे आते रहे, फिर बाद में आपको फोटो कराएंगे। लाइन का किसी साथी का नाम छूट गया हो तो बता दो। एक बार तो जिला के प्रमुखों के साथ आए, किसी का नाम छूट गया हो, बड़ी सूची थी। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, अपना संकल्प पत्र जारी किया गया। उसके बाद तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जिनका भरोसा वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एक ही बात जो है वो कही जा रही है कि विकसित हरियाणा बनाना है और उसका जो आधार है वो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ताकि निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक, क्योंकि केंद्र में पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और शहरों में भी अगर बीजेपी के ही उम्मीदवार जीतेंगे तो शहरों में भी विकास का जो काम है वो रफ्तार से आगे बढ़ेगा, 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। 10 मई को क्योंकि मतदान होना है तो तरक्की की रफ्तार बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही बात जो है वो बार बार कही जा रही है, यही नारा दोहराया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम प्रदेश के लोग करें, शहरों के लोग करें। लेकिन देखना होगा, क्योंकि वो तो शहर के लोगों को डिसाइड करना है। 10 तारीख को मतदान है, कौन जनता किसके पक्ष में मतदान करती है या नहीं करती है, ये देखना दिलचस्प यहाँ पर रहेगा। प्रदेश के 3 नगर निगम, 3 नगर पालिकाएं और 1 नगर परिषद, इन 7 शहरों में चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं और अब प्रचार पर पूरी तरह से जोर है। संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है और कांग्रेस की तरफ से पहले ही संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जा चुका है। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं शहर के विकास के लिए, शहर के लोगों को जो सेवाएं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए दोनों ही तरफ से वादे किए जा चुके हैं, घोषणाएं की जा चुकी हैं। और अब ये देखना है कि किसके घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा है और किसके घोषणा पत्र को जनता स्वीकार करती हुई नजर आएगी, किसे यहाँ पर विजय दिलाते हुए नजर आएंगे प्रदेश के लोग, इन शहरों के लोग जहाँ पर चुनाव होना है। 7 शहरों में शहर की सरकार के लिए मतदान 10 तारीख को होगा, 13 तारीख को परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। उसी के लिए ये जद्दोजहद, ये प्रयास, ये घोषणा, ये वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया। और मैनिफेस्टो जारी करने के साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा है, जिनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और मुख्यमंत्री नायब सैनी दोनों ने किया। पंचकुला से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की लगातार जो तैयारियां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब अपना
मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया है। उसमें कई बड़ी बातें शहर के लोगों के लिए, शहर के विकास और शहर के लोगों को ताकि सुविधाएं मिले, उसके लिए मुख्य फोकस इस घोषणा पत्र में। और अब मुख्यमंत्री नायब सैनी इस घोषणा पत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए नजर आएंगे। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो संकल्प पत्र आज जारी किया है, उस संकल्प पत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा जी, संकल्प पत्र कमेटी के हमारे चेयरमैन, हरियाणा सरकार में यूएलबी मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री किशन लाल कुमार जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे नगर निगम पंचकुला के चुनाव प्रभारी कंवरपाल गुर्जर जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल जी, पूर्व मेयर जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, मैं स्वयं उनके निवास स्थान पर जाकर के उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाने का काम किया। ऐसी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में मेयर रही श्रीमती उपेंद्र वालिया जी, और मंच का हमारा संचालन कर रहे पानीपत की मेयर कोमल सैनी जी, और आज इस संकल्प पत्र 2026 जिसके बारे में विपुल गोयल जी ने पूरा ब्रीफ में आप सबके सामने वो विषय रखा है। आज इस अवसर पर हमारे पार्टी की सदस्यता कांग्रेस और अन्य दलों से छोड़ करके भारी संख्या में बहुत वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने साथियों के साथ आज यहां ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी परिवार लगातार बढ़ रहा है, जो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उन सबका पार्टी में स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज उन्होंने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। साथियों, इस अवसर पर जब हम संकल्प पत्र आज जारी किया है, हमारे पत्रकार छायाकार साथी हमारे बीच में, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता
उपस्थित हैं, आप सबका भी मैं जोरदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं। साथियों, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके ऊपर जन का विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। साथियों, यह मेन कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उसको अक्षरशः पूरा करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों, इसके अलग भी अगर हम देखें, जो संकल्प पत्र में कहा उसको तो पूरा किया है, परंतु जो संकल्प पत्र में भी नहीं कहा है उसको भी धरातल को उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि लगातार जब 2024 में हमने अपना तीसरे कार्यकाल का संकल्प पत्र जारी किया था, रोहतक मैं प्रेस बंधुओं से चर्चा कर रहे थे, मैं और माननीय अध्यक्ष थे, हम बात कर रहे थे। मैंने प्रेस के अंदर अपने पत्रकार बंधुओं को एक शब्द कहा था कि हमारा 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देखेंगे, अक्सरशः उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैंने तब ये भी कहा था कि संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप होता है। इसको पूरा करना, क्योंकि ये जन की भावनाएं होती, उनको पूरा करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। साथियों, जब हमने 2024 का ये संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें हमने प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए 1.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। 1.5 वर्षों के अंदर उस संकल्प पत्र के 63 संकल्पों को पूरा करने का काम मात्र 1.5 वर्षों के अंदर किया है। और साथियों, 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। हमने कहा था कि जब ये 5 वर्ष पूरे होंगे, संकल्प पत्र का एक एक वायदा साथियों वो पूरा होगा। ये हमारी सरकार का दायित्व है, ये मोदी सरकार का ये दायित्व है। साथियों, ये हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार और ट्रिपल सरकार नहीं है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं देख रहा था, हमने इसमें संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए हैं। मैं विपुल जी से और माननीय अध्यक्ष जी से मैं एक चर्चा कर रहा था कि एक और संकल्प इसमें जोड़ा जाए, और वो है हरित सिटी का, कि हर शहर के अंदर चिन्हित करके हम वहां पर ट्री गार्ड के साथ लगातार पौधारोपण करने का काम वो हमारी ये स्थानीय सरकार करेगी। इसको इसमें जोड़ा जाए, परंतु ये 21 के 21 संकल्प जो इस संकल्प पत्र में है, ये हमारी सरकार का
ये दायित्व है, ये ट्रिपल इंजन सरकार का दायित्व है कि इन सब संकल्पों को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसमें चाहे हमने महिला हित में विशेष स्वच्छता अभियान उसकी पहल की बात हो, साथियों चाहे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात हो, और साथियों चाहे झुंगी पुनर्वास हेतु विकास बोर्ड को सशक्त करने की बात हो, और साथियों चाहे भूमि तथा मकान के स्वामित्व को कानूनी मान्यता प्रदान करने की बात हो, और चाहे साथियों आधुनिक एवं समावेशी पार्क सुविधाओं की बात हो, सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की बात हो, साथियों चाहे आवारा पशुओं की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो, और साथियों स्मार्ट यातायात प्रबंधन एवं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण की बात हो, या डेयरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स के सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल की बात हो, या बेहतर जल निकासी के लिए स्थायी समाधान की बात हो, साथियों जन सुविधाओं हेतु स्मार्ट सामुदायिक सभागार के निर्माण की बात हो, या जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता की बात हो, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापना की बात हो, साथियों चाहे प्रभावी सफाई और स्वच्छता व्यवस्था की बात हो, और चाहे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल की बात हो, साथियों चाहे मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था खड़ी करने की बात हो, और बुनियादी सुविधाओं को आसान और सस्ता बनाने की साथियों बात हो, या सड़क निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर के उसके सुदृढ़ीकरण की बात हो, साथियों चाहे व्यापक स्तर पर सीसीटीवी कैमरे कवरेज से सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण की बात हो, नागरिक सेवाओं का डिजिटलकरण करने की चाहे बात हो, और चाहे हरित सिटी बनाने की बात हो, साथियों हमारी सरकार जो संकल्प पत्र में एक एक शब्द जो कहा गया है उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। साथियों निरंतर हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कई ऐसी बातें हैं जो संकल्प पत्र में भी नहीं कही, उनको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों हमने अपने बजट भाषण के अंदर कहा, हमने बजट भाषण में कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके सर के ऊपर छत ना हो। साथियों उसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बनाने का काम किया है, और पहले फेज के अंदर हमने 14 नगर पालिकाओं में 15,500 30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार है। साथियों इस बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरी ये इसकी किस्त जारी होगी, उसमें भी लगभग इतने ही प्लाट और देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों हमने इसको लेकर के तो व्यापक योजना ये खड़ी की थी कि हम 30 गज का प्लाट तो दे रहे हैं, परंतु उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके मकान बना करके चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार है। साथियों मुझे खुशी है इन 11.5 वर्षों में हमारी सरकार ने साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इनमें 1,60,000 मकान बना करके चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों आज हर व्यक्ति
मिशन उसको चलाने का काम किया है। मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो हमने साथियों पूरे हरियाणा को ODF करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सबसे पहले किया है। हर घर में साथियों शौचालय बनाने का काम, नहीं तो बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, हमने उस बात को पूरा किया है। और आज इस स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक बड़ा काम साथियों इसके अंदर हुआ है। चाहे पार्क के डेवलपमेंट की बात हो शहरों के अंदर, आप लोग देखते हैं 2014 से पहले का अगर हम पंचकुला की तरफ ध्यान करें, हमारे पत्रकार छायाकार साथी यहाँ बैठे हैं, 2014 के पहले का पंचकुला अगर उसको ध्यान करें, आज 2026 का पंचकुला साथियों हर चौक का ब्यूटिफिकेशन और भी लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। चाहे पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे सड़कों को साथियों उनको सुदृढ़ीकरण की बात हो, या अन्य पानी के स्वच्छता की बात हो, और चाहे महिलाओं तक जो उन तक लाभ पहुंचाने की बात हो, निरंतर हमारी सरकार साथियों उसमें काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर जो मैंने 63 संकल्पों की बात की, वो 63 संकल्प ऐसे हैं कि जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको पूरा करने के लिए सरकार ये सोचती है कि मैंने ये संकल्प 5 वर्ष के लिए किया है और 5 वर्ष के अंदर पूरा करूंगा। हम देखते भी हैं कुछ जो अन्य दलों की सरकारें हमारे युद्ध है, हिमाचल की अगर बात करें या पंजाब की बात करें, उन्होंने भी कुछ वादे वहां के लोगों के साथ किए और साथियों अब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, अंतिम वर्ष है चुनाव का उनका, परंतु अब वो विधानसभा के अंदर उन विषयों को लेकर के आ रहे हैं कि हम इनको ये लाभ देंगे। हमने ये बात की, आज से नहीं की, परंतु हमने ऐसे वादे जो लोगों के साथ की, लाडो लक्ष्मी योजना, हमने कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों पहला बजट हमारा हुआ, पहले बजट के अंदर हमने उसमें 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज बहनों के खाते में हमने 1038 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। परंतु जब हम पड़ोस में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बातें कही थी, उन्होंने वायदे किए थे, हिमाचल में भी किया था, परंतु आज तक बहन देख रही है कि मेरे पास पैसा आएगा, इन्होंने बोला था, रिजल्ट 0, कुछ भी नहीं है और दिक्कतें खड़ी हो गई है। वहां के कर्मचारियों के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई है क्योंकि उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार की दिक्कतें हो गई। यहाँ पड़ोस में पंजाब में अगर देखे, यहाँ भी बड़े बड़े सज्जबाग दिखाए गए, परंतु यहाँ कहा गया था कि हम 1000 रुपया महिलाओं को देंगे। भाई 5 साल हुए 1000 रुपये के बहनें देख रही हैं, परंतु वायदे करते हैं कुछ दल, और जब वो वायदे करते हैं तो फिर वो वोट के लिए वायदे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि जो बात बोलते हैं उसको पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इसको लेकर के हम काम करें। और मुझे खुशी है बताते हुए, जैसा मैंने कहा है कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की बहनों के खाते में 1038 करोड़ रुपया हम पहुंचा चुके हैं। और जब ये दूसरा बजट हमने पेश किया तो उसका दायरा भी हमने बढ़ाया, हमने उसका दायरा बढ़ा दिया। पहले हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और उसके अंदर हमने कहा है कि अब वो भी बहनें शामिल होंगी जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनको भी शामिल करेंगे। और इस वर्ष के अंदर हम उनको भी शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने इस बात को कहा है और मुझे खुशी है कि हम लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर एक अपने संकल्प में ये बात कही थी कि जो
किडनी का पेशेंट है, उसको डायलिसिस कराने में बहुत भारी भरकम खर्चा आता है। 25 से 30 हजार रुपया एक डायलिसिस के ऊपर लगता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। जब खर्चा वहन नहीं कर पाते थे तो वो परिवार के साथ भी नहीं रह पाते थे, क्योंकि बीच में से ही पैसे के अभाव के कारण जब इलाज नहीं करा पाते थे तो उन्हें जाना पड़ा। साथियों, समस्या को अगर किसी ने समझा है, उस समस्या को नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। और साथियों, हमने ये संकल्प में ठाना कि हमारी सरकार 8 साल के बाद जब बनेगी हम ये डायलिसिस फ्री करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है हरियाणा में किसी व्यक्ति को डायलिसिस कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आज उसका फ्री में इलाज हो रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। साथियों, ये हमारी सरकार ने इस बात को पूरा किया। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है। साथियों, आप साथियों, आप देख रहे हैं कि जो बातें हमने कहा है, मैंने कहा है कि संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है। मैंने संकल्प पत्र से पहले और संकल्प पत्र में जब हमने डाला था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदें, हमने आते ही नोटिफिकेशन कर दी। साथियों, आज मुझे खुशी है, देश का हरियाणा पहला राज्य है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, अब की ताजी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी गड़बड़े धान की फसल में होगी थी। हमने उस सिस्टम को ठीक किया, क्योंकि विपक्ष के साथी बहुत जोर लगा बोल रहे थे ये हो गया जी, वो हो गया। इस सिस्टम को तो ठीक करना है, हमने सिस्टम को ठीक कर दिया। तमाम विपक्ष मंडियों में पड़ गया है, आपके सामने पढ़ा नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे। कहीं ने तो दुकानदार बोल ली मंडी में इसको कोई दिक्कत होगी, कहाँ हम देखाएंगे। परंतु जब उनके विपक्ष के कई नेता मंडियों में गए और किसानों को कहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कहा जी बहुत अच्छा है, नहीं समस्या है। हमने कहा था कि हमारी सरकार एक एक दाना किसान का खरीदने का काम करेगी। और साथियों, आप मुझे खुशी है बताते हुए कि 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा मेरे किसान ने। पिछले 4 साल का इतना ज्यादा आवाज गेहूं की मंडियों के अंदर आई है, एक एक दाना खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, व्यवस्थाएं हमारी सरकार खड़ी कर, परंतु मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आज इस संकल्प पत्र के इस जब हम जारी कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ रहा है, हमें इस ट्रिपल सरकार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की जो निजी समस्याएं होती हैं उनका समाधान इस सरकार के माध्यम से होता है। और हमारे बीच में हमारे पंचकुला के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी बैठे हैं। और मैं आपको एक बात आश्वस्त करता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के, चाहे हमारे पंचकुला के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल हो, चाहे अंबाला के हमारे मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी हो, और चाहे हमारे सोनीपत के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन हो, और चाहे हमारे नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन की वहां की प्रत्याशी हो, चाहे धारवाड़ा के हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हो, चाहे सांपला के हमारे चेयरमैन प्रत्याशी हो, और चाहे उतलाना के हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हो। मैं आज इस संकल्प पत्र के माध्यम से मैं पूरे जहां चुनाव हो रहे हैं सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार आम जन के अपेक्षाओं के ऊपर गति से खड़ा उतरने का काम करेगी। कोई भी हमारा चेयरमैन या मेयर कोई भी काम लेकर के वो हमें बताएगा, इस संकल्प पत्र से भी अलग उस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, हमारी सरकार का दायित्व है कि जन के समस्याओं का समाधान करके उनके जीवन को, उनके रास्तों को सरल करना, यह हमारी सरकार का दायित्व है। और उसको लेकर के हम दिन रात उसमें लगे हुए हैं। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अध्यक्ष जी को
मैं विशेष तौर से बधाई देता हूं कि आज ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने ये जो जारी किया है। मैंने कहा है कि हमारे लिए एक भगवान का रूप है और हम इस पूरे संकल्प पत्र को पूरा करने की गारंटी ये हमारी है। मैं सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और एक बात कहना चाहूंगा और बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब मिलकर इस दलगत राजनीति से हमें ऊपर उठ करके आदरणीय मोदी जी को, जिनका एक संकल्प है, मोदी जी का एक बड़ा संकल्प है, उनका संकल्प है कि हमने 2047 में ये भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। आइए हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने वार्ड के अंदर जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको कमल का बटन दबा करके मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का हम काम करेंगे, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत और विकसित पंचकुला हो, विकसित अंबाला की बात हो, विकसित सोनीपत की बात हो, या विकसित रेवाड़ी की बात हो, या विकसित धारवेड़ा की बात हो, या विकसित सांपला की बात हो, या विकसित हमारा उतराना की बात हो। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने का आज हम संकल्प लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राष्ट्रीय गान के बाद एक बार अपने स्थान पर रुकिए, पत्रकार बंधुओं से एक बार राष्ट्रीय गान। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और एक बार अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गान के लिए रुकते हैं। Radha